सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशन मोशन से क्वेश्चन नंबर 36 देखिए. A sphere of radius capital R is cut from a larger solid sphere of radius 2r as in the figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to the rest of the part of the sphere about the y axis कितना होगा. ये स्फीयर है 2r रेडियस का, जैसा डायग्राम में देखा रखा है. मैं मान लेता हूँ इसकी डेंसिटी है, मास डेंसिटी है रो. अब इस पूरे की रेडियस तो थी 2r. इसमें से जब r रेडियस का स्फीयर कट करके निकाल लिया, ये y एक्सिस है रेस्पेक्टिव पार्ट के लिए. पूरा स्फीयर अगर ये होता तो उसके लिए y एक्सिस इसका डायमीटर हो गया, और जो स्मॉलर स्फीयर जो है उसके लिए y एक्सिस जो है उसका टेंजेंट हो गया. अगर मैं पूरे स्फीयर के करस्पॉन्डिंग अगर मैं मास निकाल लूँ एक बार के लिए तो कितना आएगा, प्लस रो के हिसाब से. इस कटे हुए हिस्से का तो मास आ जाएगा हमारे पास m इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. पूरे स्फीयर का मास कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई 2r का क्यूब, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. मतलब अगर मैं इस कटे हुए हिस्से का मास अगर मैं m बोल दूँ तो ये जो टोटल मास था इसका वो कितना है 8m, और रिमेनिंग जो कैविटी के साथ ये जो पार्ट बचा उसका मास कितना रहा होगा 7m. अब आपसे पूछा इस कटे हुए हिस्से का हमारे पास y एक्सिस के अबाउट ये जो आ रहा है इसको मैं I1 नाम दे दूँ. इसका रेशो किसके साथ, ये जो रिमेनिंग जो पार्ट बच गया कैविटी वो इंक्लूड करके इसके अबाउट जो I2 आएगा, इनका रेशो पूछा है. क्लियर. तो ये I2 तो हमारे पास कैविटी प्रॉब्लम का पार्ट हो गया, लेकिन I1 को तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं. तो I1 में पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूँ. I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट डायमीटर से पास होने के वाले के अबाउट कितना आता है 2/5 mr², और बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम I अबाउट y एक्सिस फॉर द स्फीयर ऑफ द कैपिटल R रेडियस कितना हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से 2/5 mr² प्लस m इंटू बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, दैट इज 7/5 mr². ये तो आ गया I1. अब इस कैविटी के कटने के बाद में ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका अपन को I2 फाइंड करना है. तो इसके लिए ज़रा इसको अलग से सॉल्व करते हैं. ज़रा देखना क्या हो गया कि ये हमारे पास स्फीयर था, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी थी हमारे पास 2r. हमने इसमें से r रेडियस का स्फीयर कट करके निकाल लिया, और यहाँ मास भरा हुआ है रो डेंसिटी का. मैं मान लेता हूँ कि ये जो कटा हुआ हिस्सा खाली जो जगह यहाँ पे प्लस का रो भी है और माइनस का रो भी है. इससे क्या होगा, मैं इसको एक तो पूरे प्लस रो को जब एक साथ देखूंगा तो ये प्लस रो से भरा हुआ 2r रेडियस का स्फीयर नज़र आएगा, और साथ में केवल माइनस रो को अगर एक साथ देखूंगा तो माइनस रो से भरा हुआ r रेडियस का स्फीयर नज़र आएगा. क्लियर. तो सुपर पोजिशन से मैं इसको इस कैविटी वाले पार्ट को इसको इस पूरे भरे हुए सॉलिड स्फीयर और ये नेगेटिव मास से भरे हुए रो रेडियस के माइनस रो रेडियस के स्फीयर का कॉम्बिनेशन मान सकता हूँ. तो मैं इस पूरे, ठीक है, पूरे प्लस रो से भरे हुए इस स्फीयर के लिए इसके अबाउट में I डैश निकाल देता हूँ, और इस नेगेटिव मास के लिए y एक्सिस के अबाउट I डबल डैश निकाल लेता हूँ. तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I डैश प्लस I डबल डैश के बराबर. अब करते हैं ज़रा सॉल्व. ठीक है. तो इसका मास हमने पहले निकाल लिया, कितना था 8m. इसका और नेगेटिव रो माना तो इसका मास कितना हो जाएगा -m. I डबल डैश की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं. प्लस m के लिए 7/5 आई थी, या माइनस रो के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी -7/5 mr². इस पूरे स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा I डैश, दैट इज 2/5, मास इसका 8m, रेडियस है 2r का स्क्वायर. तो यहाँ से कैविटी कट करने के बाद रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, I डैश प्लस I डबल डैश. I डैश की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, दिस इज 64/5 mr². I डबल डैश की वैल्यू है माइनस में 7/5 mr². तो ये आ गया हमारे पास 57/5 mr². ये आ गया कटे हुए पार्ट का. अब हमसे जो रेशो पूछा इस कैविटी वाले I2 का और इस स्फीयर को निकालने के बाद ये जो हमारे पास स्मॉल स्फीयर है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो पूछा है I1:I2. तो सिंपली ये रेशो कितना आ जाएगा 7/5 mr² अपॉन में 57/5 mr². दिस रेशो इज 7/57. तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा.